नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। ठीक है, कंपैरिजन के अंदर मेनली देखो क्या है। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो स्ट्रिंग एडिट डिस्टेंस एंड ट्री एडिट डिस्टेंस, यहाँ पे हम दोनों की बात करते हैं, स्ट्रिंग एडिट की और ट्री एडिट की। तो मेनली देखो यहाँ पे इस पैटर्न मैचिंग के लिए हम दो चीजें यूज करने वाले हैं। क्या क्या? एक तो स्ट्रिंग हम यूज करने वाले हैं, हम स्ट्रिंग्स को यहाँ पे कंपेयर करेंगे। दूसरा हमारे पास ट्री, हम ट्री को यूज करने वाले हैं। किस रेफरेंस में यूज करने वाले हैं? देखो, स्ट्रिंग एडिट डिस्टेंसेस, यहाँ पे जो डिस्टेंसेस मेनली है उनको हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं। डिस्टेंसेस का मतलब यहाँ पे एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग से कितनी मैच कर रही है, कितनी डिफरेंट है ना। और यहाँ पे ट्रीज के अंदर भी हम इसी स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे। आर ऑब्वियस टेक्निक्स फॉर द टास्क। ठीक है, इस टास्क के लिए पैटर्न मैचिंग जो है, पैटर्न डिटेक्शन जो है, इसके लिए हम स्ट्रिंग मैचिंग और ट्री मैचिंग दोनों को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और यही बेस्ट टेक्निक्स इसके लिए हो सकती है, क्योंकि कोई भी पैटर्न मैचिंग सिस्टम आप उठा के देख लो, उसके अंदर मेनली क्या मैच किया जाता है, कोई ना कोई स्ट्रिंग या कोई पर्टिकुलर एक पार्ट होता है, उसको हम मैच करते हैं। ठीक है, या तो सीक्वेंस होती है, ऑपरेशंस की सीक्वेंस होती है, उसको हम वहां पे मैच करते हैं, या फिर कोई स्ट्रिंग्स होती है, उनको हम यहाँ पे मैच करते हैं।
वी डिस्क्राइब दीज टेक्निक्स। ठीक है, तो इन टेक्निक्स को हम यहाँ पे मेनली डिस्क्राइब करने वाले हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले स्ट्रिंग एडिट डिस्टेंस को हम यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं कि स्ट्रिंग एडिट डिस्टेंस क्या है, किस चीज को हम यहाँ पे एडिट करते हैं। स्ट्रिंग एडिट डिस्टेंस द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्ट्रिंग कंपैरिजन टेक्निक। ठीक है, तो स्ट्रिंग कंपैरिजन आपको सबको पता है, हम स्ट्रिंग को किस प्रकार से कंपेयर करते हैं। प्रोग्रामिंग में भी आपने स्ट्रिंग कंपैरिजन के बहुत सारे कोड्स आपने लिखे हैं, प्रोग्राम्स आपने बनाए। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लें तो हम पैलिंड्रोम चेक करते हैं कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है, तो हम स्ट्रिंग के रिवर्स को फिर उस स्ट्रिंग के साथ हम कंपेयर करते हैं, है ना। तो स्ट्रिंग कंपैरिजन हमेशा मेनली किस कैरेक्टर बाय कैरेक्टर होती है ना। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग कंपैरिजन टेक्निक्स को यूज करने वाले हैं इसके अंदर। द एडिट डिस्टेंस ऑफ टू स्ट्रिंग्स। ठीक है, दो स्ट्रिंग के डिस्टेंस को हम यहाँ पे एडिट करेंगे। S1 S2 स्ट्रिंग्स के नेम इज डिफाइंड एज द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट म्यूटेशंस रिक्वायर्ड टू चेंज S1 इनटू S2। कहने का मतलब ये कि अगर आप S1 स्ट्रिंग को S2 के अंदर कन्वर्ट करो तो आपको मिनिमम चेंजेस यहाँ पे रिक्वायर्ड हो, मिनिमम म्यूटेशंस यहाँ पे रिक्वायर्ड हो। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो ये एक स्ट्रिंग है A B C और एक दूसरी स्ट्रिंग है C A B और एक और स्ट्रिंग है C B A। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे केवल एक चेंज करने से ये सेम हो जाएंगे दोनों, है ना। ये ABC बन जाएगा। इस C को हमें क्या करना है, ओनली यहाँ पे इंसर्ट करना। ठीक है, बट अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे हमें दो कंपेरिजन्स करने पड़ेंगे, दो चेंजेस, दो म्यूटेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। इस A को यहाँ लाना पड़ेगा और इस C को हमें यहाँ सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम से मिनिमम म्यूटेशन जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड हो। वेर ए पॉइंट म्यूटेशन इज वन ऑफ, देखो म्यूटेशन यहाँ पे मेनली क्या डिफाइन कर रहा है, चेंज ऑफ लेटर्स। ठीक है, इंसर्ट ए लेटर, डिलीट ए लेटर, ये सभी म्यूटेशंस के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, केवल लेटर्स को यहाँ पे हमने चेंज किया है। ठीक है, एक जगह दूसरी जगह पे यहाँ पे चेंज किया है। आप कोई नया लेटर भी इंसर्ट कर सकते हो। मान लो यहाँ पे इंसर्ट हो, यहाँ पे एक स्ट्रिंग हो AC जिसको आप कंपेयर कर रहे हो इससे, तो यहाँ पे केवल एक सिंगल लेटर की तो रिक्वायरमेंट है B की, तो यहाँ पे आप B इंसर्ट करते आपकी जो है वो सेम हो जाएंगे स्ट्रिंग। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों स्ट्रिंग आपस में मिलती जुलती हैं। एक कैरेक्टर की कमी है, इसका मतलब हो सकता है 5% डिफरेंट हो, है ना, बट कहीं ना कहीं है दोनों सेम, सिमिलर है दोनों। ठीक है, किसी एक लेटर को आप डिलीट भी कर सकते हो, किसी में अगर एक्स्ट्रा है, जैसे यहाँ से अगर B को आप हटाते हो, है ना, अगर B को हटाते हो तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, AC हो जाएंगे। या तो यहाँ पे B को इंसर्ट कर दो या यहाँ से B को हटा दो। ठीक है, तो आइडिया ये है कि हमें स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, स्ट्रिंग की जो डिस्टेंस है उसको एडिट करना है। अब डिस्टेंस में हम देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस मान लो यहाँ पे हम नंबर ऑफ कैरेक्टर के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 3 थी, तब या तो इसको में एक इंसर्ट करके इसको 3 बनाया जाए, या इसमें एक इंसर्ट करके डिलीट करके इसको 2 बनाया जाए। तो हम कहीं ना कहीं एडिट करते हैं डिस्टेंसेस को स्ट्रिंग्स को मैच करने के लिए। स्ट्रिंग एडिट डिस्टेंस, यहाँ पे देखो ये एक थोड़ी सी फॉर्मल डेफिनेशन दी गई है
इसको हम स्टडी करते हैं। एज्यूम वी आर गिवन टू स्ट्रिंग्स S1 एंड S2, हमारे पास दो स्ट्रिंग्स है। फॉलोइंग रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। और रिकरेंस रिलेशन वैसे यहाँ पे तो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। रिकरेंस रिलेशन आपका डेटा स्ट्रक्चर में के अंदर आता है और आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर आता है। तो मे बी आपने रिकरेंस रिलेशन कहीं पढ़ा होगा। रिकरेंस रिलेशन के अंदर मेनली हम अलग अलग मेथड से जो भी हमारी मेनली इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे डिफाइन द एडिट डिस्टेंस, यहाँ पे हम एडिट डिस्टेंस को डिफाइन कर रहे हैं डी के द्वारा, ठीक है। S1 S2 की डिस्टेंस को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। S1 और S2 की डिस्टेंस है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन किया गया एप्सिलॉन के द्वारा। एप्सिलॉन का मतलब S में भी एप्सिलॉन है और S2 के अंदर भी एप्सिलॉन है, यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर यहाँ भी 0 है, यहाँ भी नल है, दोनों जगह नल है। S1 और S2 के अंदर कोई भी कैरेक्टर्स नहीं है, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी, है ना। एप्सिलॉन हमारा नल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस में इसको यूज करते हैं DFA NFA वगैरह के अंदर। और सेकंड केस क्या कह रहा है, देखो कि अगर फर्स्ट के अंदर S हो और सेकंड के अंदर एप्सिलॉन हो, तो यहाँ पे आप कैसे रिप्रेजेंट करो, है ना। यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग जो है वो ऐसी आनी है। तो फर्स्ट के अंदर S हो, सेकंड के अंदर एप्सिलॉन हो, या फिर फर्स्ट के अंदर एप्सिलॉन हो, सेकंड के अंदर S कैरेक्टर्स हो, है ना। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ये वाला आएगा। भाई दो स्ट्रिंग को आप कंपेयर कर रहे हो, एक में डेटा है, एक में कुछ है ही नहीं, तो आउटपुट तो जो है वही आना है। जो एक में जितना है, दूसरे में तो कुछ है ही नहीं, नल है, तो कंपेयर ही क्या करोगे आप, तो ऑब्वियसली वही आउटपुट आने वाला है। देखो आगे एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है। एप्सिलॉन रिप्रेजेंट्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग एंड S इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग S, ठीक है। ये S जो है उसकी मेनली लेंथ है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। यहाँ पे देखो कुछ रिप्रेजेंट किया गया अलग से, S1 प्लस CH1, ठीक है, जो कैरेक्टर्स आप इंसर्ट कर रहे हो। S2 प्लस CH2, क्या फाइंड कर रहे हैं हम, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ S1 S2 प्लस R फाइंड कर रहे हैं हम, क्या, CH1 एंड CH2 मिनिमम, है ना, सब में मिनिमम है, ध्यान रखना। एंड डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड कर रही है S1 प्लस CH1 S2, और इसी प्रकार हम फाइंड करेंगे मेनली सेकंड जो है S1 के साथ और S2 के साथ CH2 प्लस जोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे वह CH1 एंड CH2 आर लास्ट कैरेक्टर्स ऑफ S1 एंड S2 रेस्पेक्टिवली, है ना। जो भी स्ट्रिंग है S1 की, उसका लास्ट कैरेक्टर जो है वो CH1 है, ठीक है। कैरेक्टर CH का मतलब है कैरेक्टर, 1 का मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग का, और CH2 का मतलब लास्ट कैरेक्टर है S2 स्ट्रिंग का। एंड ये हम जो यूज कर रहे हैं फंक्शन R ऑफ CH1 CH2 इक्वल टू 0 इफ CH1 इक्वल टू CH2, CH1 और CH2 अगर इक्वल हो तब तो वैल्यू आएगी 0, अदरवाइज वैल्यू आएगी 1, ठीक है। कंपेयर करेंगे हम, देखेंगे कहाँ पे हमें 0 इंसर्ट करना है, कहाँ पे हमें 1 पुट करना है, ठीक है। जस्ट नेक्स्ट एग्जांपल में CH, देखो दोनों स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर अगर इक्वल हो तो 0, इक्वल ना हो तो 1, इस चीज को आप ध्यान रखना। यहाँ पे एग्जांपल में हम डिस्कस करेंगे इसको। उससे पहले एक डायनेमिक अप्रोच इसकी ओर है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर की आपकी एल्गोरिथम एनालिसिस टेक्निक है, आप सभी जानते हो।
तो यहाँ भी हम प्रोसेस को एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें इसकी, वी कैन यूज 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स, जैसा कि आपको ये मैट्रिक्स दिख रही है ना। यहाँ पे हम 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। टू होल्ड द एडिट डिस्टेंसेस, द लो राइट कॉर्नर सेल M S1+1 or S2+1 will finish the required value of edit distances S1 S2. Right corner, it means that is, इस कॉर्नर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिनिश करेंगे। तो इसके अंदर भी मेनली वैसे ही डिफाइन किया गया है। मैट्रिक्स के अंदर 0 0 हो तो मेनली वैल्यू 0 आएगी, I 0 हो तो मेनली हम देख सकते हैं इक्वल टू I आएगा, ठीक है। I इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे I S1 की जगह, इसलिए ये S1 को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर 0 J है तो J S2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे J की वैल्यू 1 से लेकर S2 तक आएगी, ठीक है। और यहाँ पे M I J, तो ये वही सेम फंक्शन है, मिनिमम I माइनस J, I माइनस 1 J माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे हम R फाइंड कर रहे हैं, M फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। सेम वैसा ही फंक्शन है ना। इसी फंक्शन को फॉर्मुलेट किया गया। यहाँ पे D की जगह वहां पे क्या आ गया, M आ गया, क्योंकि हम यहाँ पे मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं। ओके, देन हम एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। वी वांट टू कंपेयर द edit distance and find the alignment of the following 2 strings। तो यहाँ पे आप देख सकते हो S1 और S2 दो स्ट्रिंग्स दी गई है, ठीक है। एक डायगोनल पे हमने S1 रख दिया, दूसरे डायगोनल पे हमने S2 रख दिया, और इसके कैरेक्टर्स रख दिए SGY, ठीक है। तो यहाँ पे XGY, ओके। फिर XYX, XYX, ठीक है, एंड YXYX, ओके। इसी प्रकार S2 के सारे कैरेक्टर्स हमने वर्टिकली रख दिए, ठीक है। एक बार कंपेयर कर लेते हैं, XYXY, XYXY, XYTX, और ये XYTX, ओके, है ना। दैट इज एक्यूरेट, है ना। ये हमारा सिमिलर है। यहाँ पे देखो दो जो एलिमेंट है वो मेनली डिफरेंट है, T और G। यहाँ पे कुछ इश्यूज यहाँ पे होने वाले हैं। देखो अलाइनमेंट में आप देख सकते हो, यहाँ पे G के जो सामने उसको खाली छोड़ा गया, यहाँ पे T के सामने जो उसको खाली छोड़ा गया। अगर हम बात करें इसको रिप्रेजेंटेशन की, तो पहले कॉलम के अंदर मेनली देखो X X दोनों सेम है, कोई इश्यू नहीं है ना। फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन हमारा 0 से लेकर स्टार्ट होगा, इधर भी हम 0 से लेकर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये तो हमारा प्राइमरी इंडेक्स हो गया। अब हमारा एक्स एक्स देखो कहाँ मिल रहा है, ये एक्स यहाँ से, ये एक्स यहाँ, दोनों का यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। दोनों अगर यहाँ पे मिल रहे हैं तो दोनों वैल्यू हमारी क्या है, दोनों कैरेक्टर क्या है, दोनों कैरेक्टर सेम है। सेम है तो 0 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना। ये हमने यहाँ पे पढ़ा था, देखो CH1 और CH2 अगर सेम हो देन 0 आएगा, ठीक है। अदरवाइज फिर 1 आएगा। तो यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 to 7, और इधर भी 0 to 7 तक जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं। ये वाला आ जाओ, ये वाले यहाँ दोनों टकरा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे S1 के अंदर तो G है, S2 के अंदर Y है,
तो 0 से स्टार्ट करेंगे या 1 से? 1 से ही करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जब सेम नहीं होगा तो 1 आएगा, है ना। इसमें भी यही दे रखा है, सेम होने पे 0 और डिफरेंट होने पे 1, है ना, डायनेमिक में भी। तो यहाँ से हम 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। देखो यहाँ पे ये 1 आया हमारा, और 1 से हमने स्टार्ट कर दिया, और इधर भी हमने 1 से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको आगे से आगे रिप्रेजेंट करते जाते हैं। ठीक है, और फाइनली अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे ये एक्स एक्स तो हमारा मैच हो रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं आई। और कहाँ पे मैच हो रहा है? ये एक्स एक्स हमारा मैच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये हमारे एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे देखो प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली ये y है, इसके नीचे x आ रहा है, और ये x है, इसके नीचे y आ रहा है। तो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये y बनाएंगे, ये हम x बनाएंगे। मान लो इन दोनों को हमने रिप्लेस किया, है ना। हम चेंज कर सकते हैं, नई वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, डिलीट कर सकते हैं। इसी प्रकार इसके अंदर हमने चेंज परफॉर्म किया, है ना। इन डिस्टेंसेस को हमने एडिट किया है। ठीक है, ओके, ये एक एक्स्ट्रा कैसे आ गया भाई? 2 3 4, 2 3 4, थिंक एक एक्स्ट्रा इसमें आ गया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो टी जो है, तो टी के सामने मेनली वाई है, बट हम रिप्लेस नहीं कर सकते इसे किसी से भी, क्योंकि टी हमारे पास है ही नहीं S1 के अंदर। इसी प्रकार प्रॉब्लम हमारे पास है कि S2 के अंदर जी हमारे पास है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे ये दोनों ब्लैंक छोड़े गए। देखो, ठीक है, तो दैट इज द सॉल्यूशन। ट्री एडिट डिस्टेंसेस, तो ट्री एडिट डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो देखो, ट्री एडिट डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज ए एंड बी लेबल्ड ऑर्डर्ड रूटेड ट्री। ठीक है, ए और बी दो ट्री होंगी जिनके बीच में हम डिस्टेंसेज जो है उनको एडिट करेंगे। ट्री किस प्रकार की होंगी? ट्री लेबल्ड होंगी, ऑर्डर्ड होंगी, रूटेड होंगी। ठीक है, इज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द मिनिमम सेट ऑफ ऑपरेशंस नीडेड टू ट्रांसफॉर्म ए इंटू बी। वही सेम चीज है, वहां पे हम स्ट्रिंग S1 को S2 बनाना चाह रहे थे, यहाँ पे हम ट्री ए को ट्री बी बनाना चाह रहे। सेम थिंग्स है। द सेट ऑफ ऑपरेशंस यूज्ड टू डिफाइन ट्री एडिट डिस्टेंसेस इंक्लूडेड 3 ऑपरेशंस। कौन कौन से ऑपरेशंस आप डिफाइन कर सकते हो उसको सेम बनाने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए? नोड रिमूवल, किसी नोड को आप हटा भी सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, नोड को रिप्लेस कर सकते हो। वही तीनों चीजें जो उसमें थी, उसमें कैरेक्टर को इंसर्ट कर सकते थे, डिलीट कर सकते थे, रिप्लेस कर सकते थे। ए कॉस्ट इज असाइन टू ईच ऑफ द ऑपरेशन, कॉस्ट भी आप असाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे ए और बी दो ट्री है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। Let x be a tree and x of I be the ith node of tree x. x एक ट्री है और x of I उसका ith नोड है। ठीक है, इन ए प्री ऑर्डर वॉक ऑफ द ट्री, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर ट्रेवर्जिंग क्या होती है ये आप डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ चुके होंगे अभी तक। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, डेटा स्ट्रक्चर आपके सब्जेक्ट आया होगा, ठीक है, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा। तो ये मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर क्या होता है ये आपको आने चाहिए। अगर नहीं आता हो तो आप डेटा स्ट्रक्चर से इनको सीखें।
ठीक है। ए मैपिंग M between a tree A of size N1 and a tree B of size N2। N1 and N2 यहाँ पे नोड्स को रिप्रेजेंट करें, दोनों के बीच में अगर A और B दो हमारे पास ट्री है, A के अंदर N1 नोड्स है और B के अंदर N2 नोड्स है, जिनको अपने 1-to-1 मैपिंग करना है। इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर IG, है ना। इनमें से किसी एक को I मान लेते हैं, किसी एक को J मान लेते हैं। वन फ्रॉम ईच ट्री satisfying the following conditions for all I1 J1 I2 J2 belongs to M। तो यहाँ पे देखो I1 equal to I2 if and only if J1 equal to J2, यानी I1 के बराबर I2 तभी होगा जब J1 के बराबर J2 होगा। If A of I1 is on the left of A of I2, if and only if B of J1 is on the left of B of J2, ठीक है। B of J2 अगर B of J1 अगर J2 के लेफ्ट में होगा तभी आपका I1 जो है वो I2 के लेफ्ट में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है A of I1 is an ancestor of A of I2 if and only if जब B of J1 is an ancestor of B of J2। सारी की सारी सिमिलरिटीज होनी चाहिए यहाँ पे। The definition requires that each node appears no more than once in a mapping, and the order among siblings and the hierarchical relations among nodes are both preserved, ठीक है। मेनली मैपिंग के अंदर हमें ये भी ध्यान रखना है कि एक नोड को हमें एक ही बार मैप करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ उनके मेनली सिबलिंग्स जो है उनके बीच में और जो हायरार्की है उस लेवल्स की जो हायरार्की है उन दोनों को प्रिजर्व रखना है ना, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। सिंपल ट्री मैचिंग, यहाँ पे देखो हम देख सकते हैं यहाँ पे मैपिंग की गई है। ए और बी के अंदर रूट को रूट से, पी को पी से मैपिंग किया गया है। ए यहाँ पे ए को मैप कर रहा है। अब देखो ए जो है वो सबसे लेफ्ट में है और इस ट्री के अंदर भी सबसे लेफ्ट में है ना। तो इसको मेनली फॉलो किया जा रहा है ना। अगर ये लेफ्ट में तभी होगा जब ये लेफ्ट में होगा, तो ये लेफ्ट में इसलिए ये भी लेफ्ट में, ठीक है। फिर बात करते हैं हम बी की। तो बी यहाँ पे इसका राइट नोड है, इसके अंदर बी है ही नहीं, बी की जगह एच है। आई थिंक ये बी होगा, एच नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका सी भी यहाँ पे मैच कर रहा है और आपका डी भी यहाँ पे मैच कर रहा है। ई जो है वो यहाँ पे हटा दिया गया है, ठीक है। इस ई को रिमूव करने पर देखो आपकी ट्री जो है वो एकदम सेम दिखेगी जो ए जैसी। अगर हम इसको ई को यहाँ से हटा देंगे तो हमारी ट्री क्या बनने वाली है, पी ए बी सी एंड डी, ठीक है। ये ट्री और ये ट्री एकदम सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक नोड यहाँ पे ई जो है वो रिमूव किया है, जिससे कि अपनी हमारी मैपिंग जो है वो परफेक्टली यहाँ पे हो जाएगी।
इन द जनरल सेटिंग मैपिंग कैन क्रॉस लेवल्स, ठीक है। मैपिंग जो वो अलग अलग लेवल पे हो सकती है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेवल, ये लेवल सेकंड है और ये लेवल थर्ड है, ठीक है। क्रॉस मैपिंग हो रही है यहाँ पे। नोड ए इन ए एंड नोड ए इन बी, है ना, ये हम देख चुके हैं। रिप्लेसमेंट आर ऑल्सो अलाउड, अच्छा ये रिप्लेसमेंट किया गया है, ओके। नोड बी इन ए एंड नोड एच इन बी, है ना, ये एच ही था हमारा, ठीक है। इसको हमने रिप्लेस किया है किससे, बी से, ठीक है। इसको हमने बी से रिप्लेस किया है। Then we describe a restricted matching algorithm called simple tree matching (STM), ठीक है, which has been shown quite effective for web data abstraction। यानी ये जो रेस्ट्रिक्टिव की हम बात करते हैं, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इफेक्टिव है मेनली एब्स्ट्रैक्शन के लिए। तो देखो एसटीएम के अंदर हम क्या यूज करते हैं, इसी का नेक्स्ट वर्जन है एसटीएम। एसटीएम इज ए टॉप डाउन एल्गोरिथम, है ना, टॉप टू डाउन अप्रोच का यूज करते हैं। इंस्टेड ऑफ कंप्यूटिंग द एडिट डिस्टेंस ऑफ टू ट्रीज, यहाँ पे ये डिस्टेंस को एडिट नहीं करती है, उसकी जगह देखो क्या काम करती है, इट इवेल्युएट्स देयर सिमिलरिटी बाय प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम मैचिंग थ्रू डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो वहां पे हम ये मेनली ये चेक करते हैं कि ये कितना डिफरेंट है इससे, और यहाँ पे ये चेक करते हैं कि ये दोनों आपस में कितने सिमिलर है, ठीक है। तो बात एक ही है, अप्रोच दोनों सेम है। सिमिलरिटी निकालेंगे तो भी वही बात है, दोनों के अंदर डिफरेंस निकालेंगे तो भी वही बात है ना। नहीं, मैं ये कहूँ आपसे कि ए और बी जो है दोनों के बीच में सिमिलरिटी है 30%, और मैं ये कहूँ कि दोनों के बीच में डिफरेंस है 70%, यानी 70% कंटेंट यहाँ पे मैच नहीं करते और 30% कंटेंट मैच करते हैं। तो बात एक ही, 30% मैच करते हैं ये फाइंड कर लिया, इसका मतलब 70% मैच नहीं करते हैं, और 70% मैच करते हैं इसका मतलब 30% मैच नहीं करते हैं, है ना। जो भी है एक चीज हम निकालेंगे, दूसरी टर्म हमारे पास आ जाएगी। तो एसटीएम मेनली रिवर्स टर्म पे वर्क करती है। तो ये एक ट्री मैचिंग एल्गोरिथम है। आप ये आपने बाइनरी ट्री के अंदर और बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, इन सब के अंदर आपने ये मेनली पढ़ी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपके नहीं आनी चाहिए, है ना। और अगर हम बात करें इस ट्री की एक एग्जांपल की, तो देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। पी एक रूट नोड है, देन ये लेवल फर्स्ट नोड है L1, and then L2 and then L3। ये आपका L1 है, L0 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारा बी ट्री है जिसके अंदर ये आपका L1 है, ये आपका L2 है, ये आपका L3 है, ठीक है, और ये आपका L4, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, ओह सॉरी, यहाँ पे 0 लेना था ना, ये मैं सोचो एक लेवल ज्यादा कैसे जा रहा है। L1, L2 एंड ये L3, ठीक है। इनके अंदर हमें मैपिंग करनी है, तो P से P मैपिंग हो जाएगा, ठीक है। देखो नंबर ऑफ नोड्स भी यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं, तो यहाँ पे है 4 1 5,
14, यहाँ पे हमारे पास 14 है, और यहाँ पे 3, 6, 7, 8, 9 एंड 10 है, ओनली 10 है। तो ये थोड़ा सा बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि पहले तो एक्स्ट्रा नोड है उनको रिमूव करो या फिर इसके अंदर ऐड करो, ठीक है, बी के अंदर ऐड करो या फिर ए से रिमूव करो। उसके बाद मेनली इनको कंपेयर करो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा नोड जो है वो मेनली एक तो जी है जो कि हटना चाहिए, सॉरी जी तो इसमें पड़ा है, एच भी पड़ा है, जी नहीं हटना चाहिए। यहाँ पे आई हटना चाहिए, और ठीक है। तो मेनली हम जो भी डिफरेंट डिफरेंट नोड्स हैं उनको यहाँ पे हटा देंगे। तो डिफरेंट पहले हम कंपेयर कर लेते हैं। पी पी है, बी है, सी है, और बी सी यहाँ पे रिपीट हुआ है, देखो, तो हमें हटाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और डी ई है हमारे पास, तो डी ई हमारे पास मैच कर रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एफ हमारे पास अवेलेबल है, जी हमारे पास अवेलेबल है, और डी ई यहाँ पे ई डी के रूप में आ रहा है, एच आई आई। हाँ, सारे के सारे नोड सेम है, हमें हटाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है उनको आप इजीली रिमूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों जो है वो मेनली सेम ट्री के रूप में यहाँ पे कंपेयर करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।